सांसद शहाबुद्दीन की मौत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शहाबुद्दीन की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी उन्हें कोरोना नहीं था। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनके शव को दफनाने से रोक दिया गया है। शहाबुद्दीन के परिजनों ने उनकी मौत में बड़ी साजिश होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा ने बताया कि 4 दिन पहले उनके पिता की RT-PCR टेस्ट आई थी। इस टेस्ट की रिपोर्ट आज यानी रविवार को आई है। इस रिपोर्ट में उन्हें नेगेटिव बताया गया है। इससे साफ हो गया है कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। शहाबुद्दीन के परिजनों को उनके नेगेटिव होने की खबर तब मिली जब वे शव को दफन करने के लिए अस्पताल से लेकर निकल चुके थे। रास्ते में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा के मोबाइल पर यह खबर आई। उसके बाद शव को दफनाने से रोक दिया गया। शव को वापस अस्पताल में लाया गया और उसे मोर्चरी यानी शवगिरी में रख दिया गया है। शहाबुद्दीन के परिजनों ने बताया कि सोमवार को वे हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद शहाबुद्दीन के परिजनों की ओर से पक्ष रखेंगे। शहाबुद्दीन के परिजनों की पहली मांग ये होगी कि अगर उनकी कोरोना से मौत नहीं हुई है तो फिर मौत के सही कारणों का पता लगाया जाए। आखिरकार कैसे उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताकर कोरोना वार्ड में भर्ती किया गया और कोरोना का इलाज किया गया। दरअसल शहाबुद्दीन के परिजनों ने पहले भी आरोप लगाया था कि उन्हें जब जेल के अलग वार्ड में रखा जा रहा है तो कोरोना कैसे हो गया था। शहाबुद्दीन के परिजन हाई कोर्ट से ये भी मांग करेंगे कि शहाबुद्दीन के शव को दफन करने के लिए पैतृक गांव सीवान के प्रतापपुर ले जाने की इजाज़त दी जाए। अब तक कोविड प्रोटोकॉल के तहत शव को दिल्ली से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। शहाबुद्दीन के परिजनों का कहना है कि अब जब टेस्ट रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि उन्हें कोरोना नहीं था तो फिर शव को गांव ले जाकर दफनाने की इजाज़त दे दी जाए। आपको बता दें कि शनिवार को मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक शहाबुद्दीन कोविड से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही शनिवार को उनकी मौत हो गई थी। इससे पहले शहाबुद्दीन के परिजनों ने पिछले बुधवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनका सही से इलाज करने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ही आम आदमी पार्टी की सरकार और जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि शहाबुद्दीन का इलाज ठीक से किया जाए। जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों को शहाबुद्दीन की सेहत की निगरानी के लिए कहा था। शहाबुद्दीन 2004 में दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। तिहाड़ जेल के DG संदीप गोयल के अनुसार शहाबुद्दीन 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गए थे और उसके बाद उन्हें DDU अस्पताल में भर्ती किया गया था। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।